नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का राष्ट्र नीति इंडिया और राष्ट्र नीति उत्तराखंड के इस बेहद खास पेशकश में। अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक मुहिम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज पूरे राज्य की जनता एक मुद्दे की मांग कर रही है कि जस्टिस फॉर अंकिता। लेकिन मैं आज आपको उन कानूनी बिंदुओं की जानकारी दूंगा जो इस केस में बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि लगातार लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि जो गुनहगार है उसे फांसी की सजा दी जाए। लेकिन क्या जिन सरकमस्टांसेस में मर्डर हुआ है उनमें फांसी देना अदालत में क्या संभव हो पाएगा? यह सवाल आज जानने लायक है और इसी सवाल का जवाब मैं आज आपको लाइव दूंगा। तो दोस्तों, आज हम उन 3 सवालों पे परिचर्चा करेंगे जो इस केस की दिशा कोर्ट में बदल सकते हैं। पहला सवाल, रिजॉर्ट में कौन से सबूत थे और जब रिजॉर्ट नष्ट किया गया क्या रिजॉर्ट के पूरे सबूत वहां से कलेक्ट कर लिए गए थे? ये 2 सवाल। अब मैं प्रश्न क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि एक एडिशनल एसपी साहब हैं, उनका एक वीडियो आया था और उन वीडियो में उन्होंने कहा था कि रिजॉर्ट में से जितने भी एविडेंस हैं, जितने भी सबूत हैं, हमने कलेक्ट कर लिए हैं। लेकिन आज सवाल ये कि अगर माना अंकिता को रिजॉर्ट में ही अधमरा किया गया था, कोई एक आप स्पेशल सर्कमस्टांसेस मान लीजिए कि अंकिता को रिजॉर्ट में ही अधमरा किया गया था और रिजॉर्ट में कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट्स, कुछ उसके निशान वगैरह थे, तो रिजॉर्ट टूटने के बाद अब वो निशान कहां से आएंगे? जो परिस्थिति की जन्य सबूत होते हैं वो कहां से आएंगे? ये सवाल यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हो चला है। भले ही वो कह रहे हैं कि हमने सबूत कलेक्ट कर लिए हैं, वीडियोग्राफी कर ली है, ये बात जरूर कहा गया है, लेकिन क्या वीडियोग्राफी से कोई चीज अगर आपको वीडियो में दिखी, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा, गौर से समझिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आपको वीडियो में दिखा कि एक बड़ा सा कोई बेलन नुमा लोहे की रॉड है जिसमें आपको खून के धब्बे दिखाई दिए और हमें यह शक पैदा हो गया कि इस रॉड से अंकिता की क्या कर दी गई है? मर्डर कर दी गई है, हत्या कर दी गई है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस रॉड के अगर हमें फिंगरप्रिंट से चाहिए, अगर जिस रॉड से अंकिता की हत्या कर दी गई, ये कोई जो XYZ रॉड है, इस रॉड हमको वीडियो में ये रॉड दिखाई दे रही है, और अगर इस रॉड से अंकिता की हत्या कर दी गई तो इसके अगर मुझे फिंगरप्रिंट से चाहिए तो क्या मैं वीडियो में से इसके फिंगरप्रिंट से लेके आ पाऊंगा? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है। आपको एविडेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा एडिशनल एसपी साहब को। आप उसके फिंगरप्रिंट से फिर कहां से लेके आएंगे? क्योंकि वीडियोग्राफी में तो आप केवल ये देख सकते हैं कि अगर कोई मारपीट होती हुई दिखाई दे रही है तब तो ठीक है, और मारपीट होती हुई कब दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी, वो तो सीसीटीवी का मुद्दा है कि अगर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में कहीं मारपीट होते हुए दिखाई दे, वो बात है। बिल्डिंग तोड़ने से पहले आप कहते हैं कि आपने वहां पे क्या किया, रिकॉर्डिंग कर दी। तो आपने जब रिकॉर्डिंग कर दी तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो आपने रिकॉर्डिंग करी है उसमें से आप फिंगरप्रिंट्स या कोई एविडेंस वगैरह ला सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं यहाँ पे लॉ में लाना चाहता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रश्न और उठे हुए हैं और इन 2 प्रश्नों पे भी मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले कि अंकिता डूब के मरी थी या अंकिता चोट से मरी थी, किसका कितना योगदान था? यह भी तो हो सकता है कि अंकिता को पहले अधमरा किया गया हो और उसके बाद उसे पानी में फेंक दिया गया हो ताकि इसे सुसाइड करार दिया जा सके। यह भी तो एक पॉइंट हो सकता है। तो अंकिता की रिपोर्ट में इंतजार रहेगा। दूसरा कि वो व्यक्ति कौन था जिसके लिए पुलकित कह रहा था अंकिता से कि इसे स्पेशल मसाज दिया जाए, किसे चाहिए था स्पेशल मसाज, कौन सा वो गेस्ट था? और तीसरा, क्या इस रिजॉर्ट में वेश्यावृत्ति पहले से ही की जाती थी? जिस वेश्यावृत्ति के धंधे में अंकिता को धकेलने की कोशिश की जा रही थी, तो क्या पहले से ये सब चीजें होती थी? तो ये तमाम सवाल हैं
और इनके जवाब पुलिस और प्रशासन को देने पड़ेंगे और देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आज ये सवाल के जवाब नहीं मिले तो मैं आपको यकीनी तौर पे एक बात कह रहा हूं, कि अगर पुलिस ने अच्छे से एविडेंस कलेक्ट नहीं किए होंगे तो कल की डेट में यहाँ पर जो अगर एविडेंस सही नहीं होंगे तो कल की डेट में ये केस आईपीसी के 299 यानी कल्पिबल होमिसाइड इसे कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी में बोले तो सदोष मानव वध, जिसे हाफ मर्डर कहते हैं, इससे वो 10 वर्ष में छूट जाएगा जो अपराधी है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ये सदोष मानव वध की तरफ चले जाएगा, ना कि आप फांसी तो छोड़ो, उम्र कैद तो छोड़े, 10 साल में छूटने वाले हैं अगर ये सारे सबूतों को लेकिन इनकी हो गई या कमी होगी, क्योंकि अदालत में वकील साहब बहुत बातों को घुमा घुमा के पेश करेंगे। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि अपनी राय आप इस वीडियो पे जरूर दें और हो सके तो पुलिस इस मुद्दे पे अपना स्पष्टीकरण भी जारी करे, मैं पूछता हूं। और राज्य की जनता सड़कों पर प्रदर्शन करने से बजाय मैं चाहता हूं शांति व्यवस्था बना करके इन मुद्दों पे फोकस करें, और अगर आपको प्रदर्शन करना भी है तो इन मुद्दों पे आप प्रदर्शन करें। न्याय दो सब कह रहे हैं, लेकिन न्याय कैसे? हाउ? न्याय तो केवल अदालत ही दे सकती है, सरकार को किसी को फांसी पे लटकाने का अधिकार थोड़ी है, और अदालत में केवल सबूत, धाराएं और इन सब पे बात होती है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रीय इंडिया। शुक्रिया।